हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लियरिटी अबाउट नॉलेज CAK पे। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे वैदिक मैथ्स की सीरीज कर रहे हैं और आज डे 13 है। और आज हम सीखेंगे स्क्वायर नंबर। आज हम स्क्वायर नंबर किन नंबर्स का सीखेंगे, को किस हर नंबर का सीखेंगे। जैसे 29 हो गया, 31 हो गया, जिसके पीछे कुछ भी हो। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जो नंबर 5 से एंड होते हैं उनका हमने लास्ट वीडियो में स्क्वायर नंबर निकालना सीखा था डे 12 में। पर आज वो चाहे 5 से हो, 7 से हो, 3 से हो, कोई मतलब नहीं पड़ता। वो 1000 में नंबर हो, 10,000 में नंबर हो, या फिर वो सिर्फ हंड्रेड्स में हो, या फिर 23, 31, 91, किसी का भी हो, आज हम इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। और लास्ट में जाते हम एक और ट्रिक सीखेंगे जिसका एंड विथ 1 हो, जैसे 31। ये एक और ट्रिक सीखेंगे। तो आज हम दो ट्रिक सीखेंगे। फर्स्ट ट्रिक ऐसी होगी जो फॉर ऑल नंबर होगी, उससे आप किसी का भी निकाल सकते हो जिसके पीछे 5 भी हो या फिर 1 भी हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 18। सबसे पहले ये मैं ट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, इतना काम आने वाला ना कि आप कहीं सोच भी नहीं सकते। हर प्लेस में, हर कंपटीशन एग्जाम में, हर बोर्ड में, हर 9 से लेके फॉर एवर फॉर लाइफ आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम आने वाली है। चलो, सबसे पहले आज हम कुछ और स्टाइल में स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्रिक से नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले ये देखेंगे अगर 18 का स्क्वायर हमें नहीं याद है और फिर हमें कोई ट्रिक नहीं पता, हमें कितना टाइम लगता है उसे निकालने में, कैसे निकालेंगे। तो पहले 18 इंटू 18 ऐसा ही करेंगे सब बच्चे। फिर 18, 8 8 जा 64, 4 6 हेयर, देन 14, 8 एंड 1। ये सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इसको ऐड करेंगे तो 4 3 4 सॉरी 4 2 एंड 3 हेयर कैरी। 18 का स्क्वायर है 324। अब जिन बच्चों को ट्रिक नहीं पता, इतना टाइम वो लेंगे किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ऐसे स्क्वायर निकालेंगे तो काम नहीं बनेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे हम 30 तक याद कर लेंगे। अगर आप 30 तक मान लो याद भी कर लिया, फिर 30 के बाद क्या होगा, उसके बाद तो याद करना पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे कर भी ले, पर जो बच्चे नहीं कर पाते उनके लिए शॉर्ट ट्रिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा लास्ट में कि शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक्स और वैदिक मैथ्स आई कैसे, ये बने कैसे, और आगे फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए इन्हीं वैदिक मैथ्स से। सो चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट लेट मी राइट 18 अगेन हियर। यहाँ पे अपन ने 18 लिख लिया। सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस फॉर्म में क्या पता आपको कंफ्यूजन हो जाए, इस फॉर्म में लिखने का भी एक स्टाइल है, एक आर्ट है। जैसे अपन ने लिखा 18 का स्क्वायर, तो सबसे पहले अपन को देखना है कि 18 बना किस चीज से। दो वर्ड, अगर 18 को तोड़ना है अपन को, तो अपन 10 और 8 को तोड़ेंगे ना। तो सबसे पहले क्या, जैसे 10 और 8, तो सबसे पहले हमने स्क्वायर निकालना है 8 का जो होता है 64, फिर हमें निकालना है 10 का जो होता है 100। सिंपली इन दोनों को ऐड करो 10 इंटू 8 इंटू 2। हमेशा याद रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या कर लेते हैं, 1 इंटू 8 इंटू 2 कर लेते हैं। नहीं, ये सीरीज में लिखा है पर अपन को पढ़ना सीखना है। ये 1 नहीं, ये 10 है। सो 10 इंटू 8 इंटू 2, 80, 80 इंटू 2 160, 160। अब सिंपली इनको ऐड कर लीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 164 प्लस 160, 0 एंड 4 4, 6 एंड 6 12, 2 here एंड 3 324। ये बच्चों मैंने आपको सिखाया इसीलिए इसमें टाइम लगा है। अगर मैं नहीं सिखाता, डायरेक्ट करता, तो इसमें कोई ज्यादा टाइम लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे। अगर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, हम यहाँ पे 18 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। सो 18 और ये स्क्वायर इस फॉर्म में लिखो जो आपको ज्यादा सही रहेगा। 18 18 किससे बना है, 10 और 8 से। 10 और 8 से, ना कि 1 और 8 से। 8 का स्क्वायर निकालो 64, और फिर 10 का निकालो 100, और फिर क्या करना है 10 इंटू 8 इंटू 2, 10 इंटू 8 इंटू 2, और उसको यहाँ पे फिर पीछे प्लस कर देना है। तो ये रहा 100 प्लस 64 प्लस 160 इक्वल टू 324। वो 18 का स्क्वायर होता है। तो अगली बार इसमें मैंने टाइम लिया, आपको धीरे धीरे समझाया है, तो अगली बार और स्पीड फास्ट होगी तो आपको और क्लियरेंस होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन है 34 इंटू 34। अब मैं नहीं बताऊंगा कि 34 कितना टाइम लगता है, अपन एक बार इसको जस्टिफाई कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक करने के बाद। तो शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको सिखाया था कि जैसे अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो भी ठीक है, पर हमने अपनी बेटरमेंट के लिए 34 को ऐसे लिखना है, ठीक है।
फिर 34 बना 30 और 4 से, ना कि 3 और 4 से। ये अपन ने दिमाग में हमेशा सेट रखना, 34 3 और 4 से नहीं, 30 और 4 से बना है। सो सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16। आई थिंक जिन बच्चों को 10 तक स्क्वायर याद है तो 4 का 16 और 3 का 9, सो 30 का हो जाएगा 900। ऐड, अब यहाँ पे क्या ऐड करना है, फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ बच्चों, 3 इंटू 4 इंटू 2 नहीं करना है, ये गलत है। यहाँ पे अपन को करना है 30 इंटू 4 इंटू 2। बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, उनका आंसर गलत आता है, पर अपन को 30 इंटू 4 इंटू 2 करना है, जिससे 33 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 120, 120 की 120, 12, 12 इंटू 2 240, सॉरी 240 एंड 0 देन 240। अब इन तीनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए भी बहुत इजी है, इसमें कोई लोड वाली बात है नहीं। सबसे पहले 6 एंड 0 को 6, 1 एंड 4 5 एंड एज इट इज 2 प्लस 900। सो अगेन 6 एंड 0 6, 5 एंड 0 5, 2 एंड 9 1 1 5 6। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 34। कितना जल्दी आया, नहीं तो 34 का स्क्वायर आप कब तक निकालते, कितना टाइम लगता है, कितने बड़ी डिजिट है, जैसे 3 4 3 4 लिखते, फिर 4 इंटू 4 16, 15 into 2 0 1, then here 6 7 1 1। I think we have done mistake here somewhere। हमने कोई एडिशन में गलती की है क्या, जैसे 0 से 6 5 यहाँ सही है, यहाँ पे देखते हैं 12 13, तो यहाँ पे 13 आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। 1156 ही स्क्वायर होता है। देखो इसमें इतना बड़ा प्रोसीजर है, कहीं एक पे भी गलती हुई तो आप गए। यहाँ पे मैंने गलती कर ली थी, सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा, कहीं पे भी गलती हुई तो आपको नहीं पता। पर ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही कम चांसेस है गलती के लिए, मुझसे भी गलती होगी तो आप कोई भी किसी से भी गलती हो सकती है। तो चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 76। 76 बहुत ही बड़ा फिर से नंबर है, बहुत ही मुश्किल होगी अगर अपन मल्टीप्लाई करने जाएंगे। चलो इसी थ्रू देखते हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो कैसा रहेगा। लेट्स हैव सी, अगर अपन शॉर्ट ट्रिक से करें 76 को तो ये कैसा रहेगा, कितने आसानी से कितनी जल्दी से हो जाएगा। ये शायद ग्लिच हो रहा है बीच में, कोई ना, अभी सही हो जाएगा 2 मिनट में। हाँ आई थिंक सो ये सही हो चुका है। हाँ बिल्कुल सही है। तो 76, तो 76 को सबसे पहले 76 लिखिए, स्क्वायर कीजिए फास्ट। 6 का 36, 70 का 14900 प्लस 70 इंटू 6 इंटू 2, 7 इंटू 6 एज यू नो 42, 42 इंटू 2 84, 840। अब इनको हाथों हाथ ही ऐड कर लीजिए तो आएगा 5776। आप बताइए अगर आप 77 का स्क्वायर ऐसे करने जाते तो आपको कितना टाइम लगता, और जस्ट सी इस वैदिक मैथ्स की ट्रिक से आपने कितना जल्दी इसे कर लिया। तो चलो इसी के थ्रू अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 81। सो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक यहीं पे है। जो जो लेटर जो नंबर 1 से एंड होते हैं उसके लिए एक और ट्रिक है। आप चाहे तो लास्ट वाली ट्रिक लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर अपने पास एक और है, अपन उसी को भी देखते हुए चलेंगे। ओके, ये थोड़ी और इजी हो जाती है। जैसे सबसे पहले अपन लिखेंगे 81 का स्क्वायर, इसमें अपन इसको भी अपन दो पार्ट में तोड़ेंगे, 80 एंड 1 में। 80 का स्क्वायर होगा 6400 एंड 1 का स्क्वायर एज यू नो ओनली 1। इन दोनों को इंटू कर लेंगे, इन दोनों को इंटू नहीं, सॉरी सॉरी, इन दोनों को अपन को ऐड करना है। ओके, और जो फर्स्ट थर्ड में है उसका अपन करेंगे 80 इंटू 2 160, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। सो 6400 160 1 1656 81 का स्क्वायर। आप सबने एक बात नोटिस की होगी, ये 1 की ट्रिक कैसे बनी। इसमें भी अपन चाहे तो यहाँ पे सेम चीज कर सकते हैं 1, पर इसमें कोई 1 से इंटू करने पे कोई अपन को नहीं, कोई डिजिट चेंज नहीं होगी, तो इसको सिंपली इन्होंने यहाँ से रिमूव कर लिया है। और इस वैदिक मैथ्स में इसको एक और ट्रिक दे दी है, जैसे 81 हो स्क्वायर। मैं रिपीट कर लेता हूँ जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा फर्स्ट टाइम में,
80 का स्क्वायर होगा 6400, 1 का स्क्वायर होगा 1, और फिर सिंपली 80 इंटू 2 160, तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करने से ये आएगा 6561, आंसर 81 का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 अगेन। अब तो मेरे बच्चे बहुत ही होशियार हो गए मुझे लग रहा है। 61 6 का 3600, 1 का स्क्वायर 1, और फिर अपन को प्लस करना है 60 इंटू 2 इक्वल्स टू 120। आप चाहो तो इंटू 1 कर सकते हो, ये सेम 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 1 इंटू करने से डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। इन तीनों को अगेन ऐड कर लीजिए, तो इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आएगा 3721 आंसर। आई होप आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। किसी भी स्क्वायर नंबर के लिए आप खुद से करके देखना कुछ क्वेश्चन, इनको फिर से करके देखना। आज का लास्ट क्वेश्चन यही था, और ये है एक्सरसाइज। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। जो भी बच्चे आज जितने भी व्यू आएंगे, मुझे 6 कमेंट हर बच्चे के चाहिए कमेंट बॉक्स में, इन सब के 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। इस 41 क्वेश्चन को देखिएगा, ये थोड़ा और इजी होने वाला है 41 और 91 आपके लिए। इस वीडियो को देखिए, फिर इन ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे। Thank you, and please subscribe for my channel for this more type of basic tricks and maths.